सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मेरे क्यूट फैमिली? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारी रिया और नादिया की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, वो सब लोग आए होते हैं पिकनिक पे आने का भी बहुत ही अलग सा मज़ा होते हैं। हमारी जो नादिया और हमारी रिया होती हैं, फाइनली दोनों साथ में बैठी होती हैं और बहुत एंजॉय कर रही होती हैं और पता ही नहीं चलता है कि 6-7 घंटे का सफ़र किस तरह गुजर जाता है। अब आगे ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और जैसे कि सब लोग नीचे उतरते तो सब लोग ठंड की वजह से कांपने लग जाते हैं। सब लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और हमारी जो रिया होती है वो बोलती कि यार सच में काफ़ी ठंड है, क्या करें। नादिया बोलती अच्छा सच में ठंड लग रही है। रिया उसकी तरफ देखती है और बोलती कि जब तक तुम हो तो फिर ठंड तो लगने का सवाल ही नहीं पैदा होते। ये सुन के रिया और नादिया दोनों हंस रही होती है कि वहाँ की उसकी कज़नें आती बोलती क्या हो गया, तुम हंस क्यों रही हो? इस पे रिया और नादिया दोनों एक साथ में बोलते कुछ नहीं। दोनों वो लोग बोलते क्या बात है, दोनों की ज़बान भी है कि ये सब लोग हंसने लग जाते, बोलते यार इतनी ठंड है, चलो अंदर। फिर ये लोग अंदर जाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद फिर से ये लोग मतलब बेडरूम में चले जाते। एक बड़ा सा हॉल ही होते हैं, वहाँ पे ये लोग चले जाते। काफ़ी ठंड होती है। रिया के पापा ने सबके लिए फिर रूम मतलब बुक करवा दिए होते हैं क्योंकि काफ़ी ठंड होती है, जिसकी वजह से सब लोग को क्योंकि आज रात पे तो यहीं पे रुकना ही पड़ेगा। तो फिर इनको मिलते हैं टोटल 4 रूम और इन लोगों ने मतलब बांट लिए होते मतलब सब उस रिया के पापा ने बोला होता कि जो इंसान जहाँ पे सोते सो जाए, हम लड़के लोग हैं उन 2 रूम में सो जाएंगे और 2 रूम है तुम लोग के पास, जो मर्ज़ी करो, ऐसा बोल के वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रिया बोलती है कि सब मम्मियाँ लोग दूसरे रूम में सो जाएं और हम यंग जो कज़ने हैं हम इस रूम में सोएंगे। उसकी मम्मी बोलती क्यों? वो बोलते हैं कि आप लोग बातें करो, हम यंग लड़के अपना मज़ा करेंगे, आप अपने करो। फिर ये लोग ऐसा करते हैं और जो यंग यंग होती हैं तो अलग अलग रूम में चले जाते हैं और जो आंटी होती है उसकी मम्मी लोग होती हैं वो दूसरे रूम में चली जाती हैं। ये सब लोग ऐसे ही रूम में जाते हैं और रूम में जाने के बाद सब लोग अपने अपने हो जाते हैं और ऐसे ही अपने होने के बाद ये जो यंग लड़कियाँ होती हैं ये लोग अपने रूम में लेटी होती हैं क्योंकि जो बेड होते हैं उसमें तो कम से कम 4 लड़के ही लेट सकते हैं और फिर हमारी जो नादिया और हमारी रिया होती है उन दोनों के लिए तो जगह ही नहीं होती। रिया होती बोलती ऐसा करते हैं हम लोग नीचे बिछा देते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग यहीं पे सोचेंगे। फिर ऐसा बोल के जो हमारी रिया होती है बोलती मैं आती, ऐसा बोल के वो वॉचमैन के पास जाती है और उससे बोलती है कि हम एक तो बेड पे जगह नहीं है, कुछ बिस्तर वगैरह एक्स्ट्रा तो दे दो। फिर जो वो होता है तो वो मैनेजर होते हैं उन लोगों को मतलब अच्छा वो देते हैं, ब्लैंकेट वगैरह देते हैं, रज़ाइयाँ वगैरह 2-3 मतलब उनको ले देते हैं। फिर हमारी जो रिया होती है वो लड़के के हाथ में दिया होती है, वो रूम में लेके जाती है और वो नीचे बिछा देती है। 2-3 जो उसने दिए होते हैं उसको सही मोटा करके वो और जो हमारी नादी होती है वो लेट जाती है और उसकी जो कज़न होती है वो सब अपने अपने फ़ोन में लग जाती हैं। हमारी जो रिया और हमारी नादी होती है वो भी फ़ोन में लगी होती है, सब लोग इंस्टाग्राम देख रही होती है। फिर जो रिया होती है वो अपने उसके फ़ोन ऑफ हो जाते हैं, वो उठती है और फ़ोन चार्ज पे लगाती है और फिर जो नादी होती है उसके फ़ोन में देखने लग जाती है और जैसे ही वो नादी के फ़ोन में देख रही होती है कि देखती है तो उसके फ़ोन में ऊपर SMS आ रही होती है और जैसे हमारी ये चीज़ें दे रही है बोलती है कि ये किसके मैसेज हैं। फिर नादी होती है बोलती है कि वो मेरी एक फ्रेंड है तो उसके मैसेज है। फिर हमारी रिया बोलती है कौन सी फ्रेंड? नादी बोलती है वो वहीं पे मेरी फ्रेंड है उसके मैसेज है, वो उससे बात करती है। फिर रिया को यकीन दिलाने के लिए उसको कर लेती है कॉल। लड़की कॉल करती है, वो लड़की जैसे ही कॉल उठाती है बोलती है हेलो सिस्टर कैसी हो? जैसे वो लड़की सिस्टर बोलती है कि रिया के फेस पे बड़ी वाली स्माइल आती है। नादिया उसको देखती है और इसमें बोलती है कि क्या हुआ, यकीन आ गया? जो हमारी रिया होती है बोलती है आ गया।
और फिर वो उससे थोड़ी देर बात करते हुए कॉल कट जाती है और उसकी जो कज़िन होती है वो काफ़ी थकी होती है, सब सो जाती है। रात के 11:30 बज रहे होते हैं। फिर उसके बाद रिया जो होती है वो नादिया को हग कर लेती है और दोनों एक दूसरे को हग करती है और सो जाते हैं। काफ़ी ठंड होती है लेकिन इन दोनों को ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है और दोनों ऐसे ही लेट जाती हैं और सो जाती है। काफ़ी क्यूट सा मोमेंट होता है और दोनों सोते हैं और ऐसे ही पूरी रात बहुत खूबसूरत गुजरती है। मॉर्निंग टाइम में सब लोग उठते हैं, उठ के काफ़ी ठंड होती है। फिर गीज़र वाला पानी होता है, सब लोग फ्रेश वगैरह होते हैं लेकिन नहाता कोई भी नहीं, क्योंकि इनको पता है अगर नहाएंगे तो हम लोगों ने बीमारी होनी है, इस वजह से ये लोग नहाते नहीं हैं। तो ये लोग फ्रेश वगैरह होते हैं और बाहर चली जाती हैं। बाहर जाती हैं सबको ठंड लग रही थी, 2-2 3-3 स्वेटर पहनती है और जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है बाहर स्नोफॉल हो रही होती है। और ये देख के जो हमारी नाती आती है उसको स्नोफॉल देखने का बचपन से ही बहुत शौक होता है। वो जैसे ही आसमान से देखती है बर्फ़ गिर रही है तो वो सीधा भागती-भागती बाहर चली जाती है, लगे बाहर बहुत ठंड होती है। तो हम लोग आवाज़ करते हैं, नादिया क्या कर रही है, बीमार हो जाएगी। नादिया भाग के बाहर चली जाती है और आसमान की तरफ देखती है ऊपर से स्नोफॉल गिर रही है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है वाओ स्नोफॉल, ऐसा बोल के वो डांस करने लग जाती है। सब लोग बाहर आ जाते हैं, सब लोग स्नोफॉल में एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जो रिया होती है वो अंदर से बाहर आती है और नादिया का हाथ पकड़ती हुई बोलती है चलो अभी नाश्ता करो उसके बाद हम लोग आएंगे। ऐसा बोल के ज़बरदस्ती हाथ पकड़ती है और अंदर लेके जाती है और जैसे अंदर आती है तो उसको काफ़ी ठंड लगने लग जाती है। फिर रिया उसको स्वेटर पहनाती है, उसके हाथ पे ग्लास वगैरह पहनाती है, बोलती है पहले ब्रेकफास्ट करो फिर चली जाना भाई। नादिया की मम्मी उसको डांटने लगती, बोलती है कि बेटा तुम्हें पता नहीं है ठंड है, ठंड में अगर बीमार हो गई तो। वो बोलती है कि मम्मी कुछ नहीं होता है। उसकी मम्मी बोलती है कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ हो जाता है। ये सब लोग ऐसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद नादिया का बहुत मन होता है कि बाहर जाने के। रिया बोलती है कि सब्र करो साथ जाएंगे। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। रिया जो होती है उसके हाथ पे ग्लव्स वगैरह चढ़ाती है, सब कुछ इसको टोपी वगैरह सही से पहनाती है, उसको कवर करवाती है और ये सब लोग फिर बाहर निकलते हैं। फिर हमारी जो नादी होती है वो बाहर जाती है, बहुत इंजॉय कर रही होती है, डांस कर रही होती है, बर्फ़ उठाती है वो। रिया की वो मारने लग जाती है, फिर रिया भी उसको मारने लगी, सब लोग खेलने लग जाते, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और सर्दी में भी इन लोगों को गर्मी लगने लग जाती है। रिया जो होती है वो अपनी टोपी उतारने वाली होती है कि नादिया उसके पास आती है, बोलती नहीं नहीं उतारना, ऐसा ना मुझसे पहले तुम ही बीमार हो जाओ। ये लोग काफ़ी टाइम तक मस्ती करती है। मस्ती करने के बाद ये लोग ऐसे ही फिर एक दूसरे के पास आते हैं और ऐसे ही हाथों में हाथ लेके ये दोनों चल रही होती है, सब अपने अपने एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारी ये नादिया चलते चलते एक छोटे से ढाबे पे आ जाते हैं। वहाँ पे ये लोग देखते हैं चाय बन रही थी, दोनों के कप चाय पीते हैं साथ में और साथ में फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं। दोनों ये जो मोमेंट होता है उसको कैद कर रही होती है और दोनों फिर ऐसे पीछे चलती जाती हैं, होती है फैमिली के साथ, क्योंकि रिया की पापा की कॉल आ रही होती है रिया के फ़ोन पे। और ये लोग फिर से जाते हैं, रिया के पापा बोलते हैं बीच बैठो अपनी अपनी गाड़ियों में। ये लोग फिर से अपनी जगह सीट पे जाके बैठ जाते हैं सबसे पीछे और ऐसे ब्लैंकेट में। और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलते हैं ना कि अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ हो तो वो तो मज़ा ही कुछ अलग होता है और घूमने का मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और ऐसे ही ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे आ जाते हैं और खूबसूरत सी जगह पे आने के बाद मतलब गाड़ी रुक जाती है और जैसे ही रुकती है तो रिया के पापा बोलते हैं कि कोई भी नीचे नहीं उतरेगा, सब लोग बैठ के यहीं से देखें। बट बहुत सारे मंकी होते हैं, पेड़ों पे होते हैं, इतने प्यारे लग रहे होते हैं, लोग उनकी तरफ चीज़ें फेंक रहे थे, वो चीज़ें खाते हैं। लेकिन रिया बोलती है यार हमारे पास वो चाहिए ना, हम क्या फेंके। नानी बोलती तुम्हें ही फेंक देते हैं। रिया बोलती नहीं नहीं नहीं, तुम हो ना, मैं तुम्हारे पास साथ रहना चाहती हूँ, मुझे किसी के पास नहीं जाना। नानी हंसने लग जाती है, बोलती अच्छा जी तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ पागल। ये लोग फिर ऐसे ही स्माइल करते हैं, हंसते हैं ये लोग। मतलब फिर गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह आती है, नज़ारे आते हैं। और ऐसे ही इन लोगों का जो आज का दिन होता है वो बहुत बड़ा गुजरा होता है। सबसे ज़्यादा वाला अच्छा दिन जो होती है वो हमारी रिया और हमारी नादिया को होता है, क्योंकि दोनों एक साथ में टाइम स्पेंड कर रही होती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इतनी खुश होती हैं कि
दोनों को किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है और 2 दिन का ट्रिप किस तरह गुज़र जाता है इनको भी पता नहीं चलता है। कि हर एक मोमेंट, हर एक जितना इनसे मतलब एन्जॉय हो पा रहा था तो ये लोग एन्जॉय करती है। फाइनली ये लोग घर आ जाते हैं, रात का टाइम होते हैं, सब लोग सो जाते हैं और मॉर्निंग टाइम में सब लोग उठ जाते हैं क्योंकि आज सब लोग को अपनी-अपनी मंज़िल पे जाना था। और सब लोगों का आज वाला दिन काफ़ी अपसेट होता है। सबसे ज़्यादा जो मूड होते हैं ऑफ होते हैं हमारी नानी माँ का, क्योंकि नानी माँ को मतलब बहुत अच्छा लग रहा था जब उनके पूरे बच्चे, बीवी सब बच्चे आए थे, घर में रौनक लगी हुई थी, एन्जॉय हो रहा था। तो नानी का मूड बहुत ऑफ होते हैं, सब लोग अपनी-अपनी पिकनिक करते हुए बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारी जो नादिया मैम होती हैं, उनके माता-पिता आते हैं और वो नानी माँ से आशीर्वाद देती हूँ। वो बोलती है कि हम जाते हैं, नानी माँ रोती हैं, उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो लोग भी रोते हैं, बोलते हैं कि हमें बहुत मज़ा आया बट नानी माँ हम फिर से आएँगे। वो लोग ऐसे ही सबको मिलते हैं और मिलने के बाद वो लोग चले जाते हैं। हमारे रिया के पापा की मतलब उन लोगों की भी 12 बजे की वो ट्रेन होती है तो इन लोगों को भी जाना पड़ता है। फिर लोग भी 1-2 घंटे नानी माँ के पास बैठते हैं, गपशप करते हैं। फिर इन लोगों का भी टाइम होने लग जाता है, ये लोग भी नानी माँ से मिलते हैं। नानी माँ बोलती हैं कि हाँ तुम सब लोग चले जाओगे तो घर कितना सूना हो जाएगा। रिया के पापा बोलते कि हम फिर से आ जाएंगे, डोंट वरी। नादिया का पहले प्लान था वो बाद में जाएगी, लेकिन रिया ने उसको बोल दिया था कि हम तुम हमारे घर में रहोगे हमारे पास। उसकी मम्मा ने भी बोल दिया था और उसके पापा ने भी। तो ये लोग फिर सब वो लोग मिलते हैं, नादिया मिलती है। नानी माँ नादिया से बहुत खुश होती हैं। वो बोलते हैं कि बेटा अगर मेरी रियल लड़का होती ना, उसकी शादी तुमसे ही करवाती क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये सुन के हमारी रिया और जो नादिया होती है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती होती है। दोनों के फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल होती है। दोनों खुश होती है। हमारी जो रिया होती है वो बोलती है कि नानी माँ बस प्रे करो कि मैं बन जाऊँ। नानी बोलती है अच्छा जी। फिर ये लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, नानी माँ का आशीर्वाद उधर लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। रिया बहुत खुश होती है कि नादिया अब उसके साथ है, कि उसके पास रहेगी, दोनों साथ में आएंगे जाएंगे। ये टाइम बहुत अच्छा था, दोनों एक दूसरे की फीलिंग भी समझ चुके थे और दोनों को पता चल चुका होता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर लेते हैं। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होने लग जाती है। दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं, साथ में वापस आते हैं। लेकिन कॉलेज में इन दोनों का जो टाइमिंग होती है, ये लोग इनका यही सीन होते हैं कि मतलब कॉलेज में ऐसा रिएक्ट करवाते हैं कि दोनों बस एक दूसरे की कज़िन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जब ये लोग घर में आते काफ़ी मस्ती करते थे, सेम कपड़े पहनने लगे ये लोग, सेम जगह पे जाती थी, हर जगह साथ साथ जाती थी। और हमारी नादिया जो होती है की मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा काम वगैरह भी करवाती थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। इससे उसकी जो खुशी है, उसको खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐसे ही वो जाती है और इनका जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा गुज़रता है। और एक दिन कॉलेज में एक लड़की होती है, उस लड़की को अचानक से रेप हो जाता है। जी हाँ, रेप। और जैसे ही मतलब वो जो लड़की थी ना, वो 1 हफ़्ते से एक तिहाना टाइप था, तो एक मर्तबा वहाँ पे जो मुलाज़िम होते हैं वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे जाते थे और जैसे वो दरवाज़ा खोलते देखते तो वहाँ से काफ़ी स्मेल आ रही है। और जैसे वो सफाई करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, देखते तो वहाँ पे एक लड़की की लाश पड़ी। और जैसे ही वो लड़की की लाश उठाते हैं, बाहर लाते हैं तो पूरा कॉलेज शॉक्ड रह जाते हैं। उस लड़की की इतनी बुरी हालत करके उसका इतना ही बुरी तरह रेप किया होता है कि पूरा कॉलेज थर-थर काँपने लग जाता है और सब लोग आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, मीडिया आ जाती है, सब लोग एकदम से आ जाते हैं और उस कॉलेज की बड़ी बदनामी होने लग जाती है। जिस कॉलेज में अगर किसी का रेप हो जाए तो उस कॉलेज की तो वैल्यू ही ज़ीरो होने लग जाती है। और जो सर होती है वो बहुत परेशान, मैम परेशान कि हुआ कैसे। और वो जो लड़की होती है वो बहुत गरीब मतलब माँ बाप की बेटी थी, वो किसी गाँव से आई थी, उसका आगे पीछे का कोई नहीं था। फिर उसके 2 गरीब माँ बाप थे और उस लड़की का किसी ने बहुत बुरी तरह रेप करके इसको मार दिया। तो सब लोग ये परेशान थे कि अभी इसकी मम्मी पापा को हम लोग कैसे बताएंगे। सब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन बोलते हैं ना कि
जब न्यूज़ फैलने लग जाती है, फिर फैल ही जाती है, फिर उसकी जो न्यूज़ होती है वो गाँव में भी फैल जाती है। गाँव वाले उसके मम्मी पापा को बताते हैं, और जैसे उसके मम्मी पापा को पता चलता है कि हमारी बेटी के साथ ये हो गया, फिर वो लोग ट्रेन पकड़ते और सीधा उस कॉलेज में आ जाते हैं। जैसे ही कॉलेज में आते हैं उनको पता चलता है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाते हैं, और जैसे ही वो लोग अपनी बेटी की हालत देखते हैं ना, तो उसकी जो माँ होती है वो शॉक्ड होके बाहर निकल जाती है, और वो ऊपर सबसे ऊपर वाली मंजिल पे चढ़ के वहाँ से छलांग लगा देती है। और जैसे ही वो छलांग लगाती है तो वो एकदम से नीचे आके मर जाती है, और पूरी भीड़ जमा हो जाती है। और जैसे ही उसके बाद को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है, और फिर उसके पापा है वो बाहर से आते हैं, और वो भी अपने ऊपर देखते हैं पेट्रोल वाली जो मतलब कोई लड़की के पास पता नहीं क्या पेट्रोल, पता नहीं क्या चीज़ है, वो भी अपने ऊपर मतलब उससे बॉटल खींच के अपने ऊपर फेंकते हैं, और वो भी खुद को जला लेते हैं। बोलते हैं ना, अगर जवान बेटी की जो हालत हो वो इस तरह हो जाए तो माँ बाप भी बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ माँ बाप जो होते हैं वो ये सब कुछ करने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि माँ बाप ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही उसके जो माँ बाप होते हैं उन्हें भी खुदकुशी करके मतलब अपनी जान दे देती है। वहाँ पे एक जो लड़की होती है वो आईएएस होती है, वो बहुत सख्त होती है, और जैसे उसको पता चलता है कि एक बेटी की वजह से और उसका रेप इतनी बुरी तरह किया होता है ना, कि जैसे वो लड़की देखती है, वो आईएएस देखती है, वो बोलती है कि ये वाला केस मैं खुद हैंडल करूँगी। तो वो केस उस लड़की के हाथ में आ जाते हैं, लेकिन वो केस जब भी वो लेती थी वो बहुत कम केस लेती थी। और जैसे वो केस लेती है तो वो उस मतलब तहकीक पर पहुँचने के लिए मतलब सब कुछ कर जाती है। और ऐसे ही वो कॉलेज में आती है, जैसे ही वो कॉलेज में आती है तो कॉलेज के हर एक स्टूडेंट हाजिर होते हैं, हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर, हर एक काम करने वाले को वहाँ पे पेश किया जाता है। और जो कॉलेज होता है उसको फुली उसने बंद किया जाता है। वहाँ पे ठीक 50 कांस्टेबल लड़कियाँ और 50 लड़के थे पुलिस वाले, उन सबको भी बुलाया होता है, और सब लोगों ने घेर लिया होता है। और जो आईएएस होती है उसने सबको इकट्ठा किया होता है, और सारे रजिस्टर में से सारे मतलब जो टीचर्स होते हैं उन सबको बोलती है कि देखो कौन कौन आज के दिन आया हुआ है। मतलब सबकी अटेंडेंस बोली जाती है, हर इंसान आया जाता है, तो सब इंसान आते हैं, हर क्लास में हर एक बच्चा आता है। लेकिन एक ऐसा इंसान था जो एब्सेंट था, और जैसे ही वो एब्सेंट था तो मैडम जो होती है उसकी फुल डिटेल वगैरह निकालती है, और पुलिस वाला को भेजती है, और बोलती है कि जल्दी से इसकी फुल डिटेल निकाल के और इस इंसान को मेरे सामने पेश करो। हॉस्पिटल में मतलब उसके साथ जितने लड़कियों ने 15 लड़कियों ने उसके साथ बहुत बुरा काम किया होता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की थी वो लड़की ठीक 5 मिनट के अंदर अंदर मर चुकी होती है, क्योंकि बहुत भयानक तरीके से उन्होंने उसका रेप किया था। और ऐसे ही फिर जो मैडम होती है वो रिपोर्ट वगैरह मंगवाती है, और देखती है 15 लड़के, और उनका जो मतलब उसके दर्जा रसीम वो सब कुछ पता चल जाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो वो जो मैडम होती है वो सब लोगों को इकट्ठा करती है, और जो कांस्टेबल लड़के फ़िलहाल लड़कियों का भी वो देखती हैं, लेकिन लड़कियों की भी वो फुली चेकिंग करवाती हैं। और जो पुलिस वाले थे वो लड़कों का फुल चेक करते हैं, उनका ब्लड लेते हैं, और उनकी जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो सब कुछ करवाते हैं, और वो सब कुछ लेते हैं। और उनमें से 8 ऐसे लड़के होते हैं जो लड़के भागने लग जाते हैं, क्योंकि उनको शक हो चुका होता है कि अब हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि लड़की कॉलेज की थी और जो लड़के होते हैं वो भी कॉलेज के ही होंगे। 8 लड़के भागने लग जाते हैं, और जैसे ही वो लड़के भागते तो मैडम उनको पकड़वाने के लिए पुलिस को भेजती है, और सब पुलिस वाले उनको पकड़ के ले आते हैं। लेकिन एक लड़का जो होता है वो भाग जाता है, फिर उसके पीछे कुछ और मतलब जो पुलिस वाले होते हैं वो भागते हैं, और उसको पकड़ने लग जाते हैं। और जैसे ही मैडम देखती है उन लड़कों को सिलेंडर करवाती है, उनकी फुल कपड़े उतरवा के उनको वहीं पे मुर्गा बनाती है। पहले तो नहीं बनते, लेकिन उनको इतना पीटती है कि मतलब उनको मुर्गा बनाती है। फिर उसके बाद उनकी फुल कपड़े उतारने के बाद फिर उन्होंने जो पहने होते हैं वो भी उतार देती है,
वो सबके सामने उनको नंगा कर देती है और सोशल मीडिया हर इंसान देख रहे होते हैं। जो ऑफिसर होती है वो काफ़ी कड़क होती है और उसके सामने कोई इंसान भी नहीं बोल पाते क्योंकि उसके पास पूरे प्रूफ थे और सब लोग यही चाहते थे जिन लोगों ने इस लड़की की हत्या की वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी। इस कॉलेज को उसने काफ़ी ऊपर तक लेके गई थी। हमेशा ये टॉप पे आती थी गरीब लेकिन टॉप पे आती थी बहुत सारे। जिस स्कूल में जिस कॉलेज में उस लड़की ने पढ़ा था वो सब कुछ हमेशा मतलब उसका बहुत नाम था, बहुत ज़्यादा नाम था और सब लोगों की यही ख्वाहिश थी कि इन लड़कों को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि एक जान के साथ 2 जानें और गई हैं। माँ बाप की 20-25 साल की मेहनत, वो अपनी बेटी के ऊपर सपने, हज़ारों सपने, मतलब माँ बाप ने क्या कुछ सोचा हुआ था वो सब कुछ और सब लोग मतलब उसको मैं उनको नंगा कर लेती हूँ। वहाँ पे हमारी रिया और हमारी और बच्चियाँ भी होती हैं और हमारी नादिया भी होती है। सब लोग देख रही होती है और हमारी जो रिया होती है वो क्लैप करने लग जाती है। मतलब कोई भी नहीं कर वो क्लैप करती है और जैसे ही आईएएस उसकी तरफ देखती है तो वो मतलब अपना हाथ नीचे करने लग जाते हैं। यस आईएएस उसके पास जाती है और उसके कंधे पे ज़ोर से हाथ रखती है और बोलती है कि क्या क्लैपिंग कर रही हो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी कॉलेज की लड़की के साथ इतना बुरा ये सब कुछ हुआ और तुम्हारी क्लास में से कोई लड़की मिस्टेक है, तुम्हारी क्लास में लड़की नहीं आ रही है, तुम लोगों को टीचर को बताने का ज़रूरी भी नहीं समझती हो क्या। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।